आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती हुई बर्फ, पेड़ों की खूबसूरती को अलग ही आयाम देती हुई बर्फ, पहाड़ों पर सफ़ेद चादर की तरह लिपटी हुई बर्फ, ठंडे क्षेत्रों में घर और आंगन की खूबसूरती को बढ़ाती हुई बर्फ कितनी मनमोहक लगती है और हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। बर्फ तपती गर्मी में ठंडक देती है और पार्टियों और त्योहारों की शान भी बढ़ाती है। आइए आज देखें कि आप बर्फ यानी स्नो के बारे में कितना जानते हैं। स्नो यानी बर्फ का एक फाहा एक सिंगल आइस क्रिस्टल होता है जो एटमॉस्फेयर में लटके लटके ही बढ़ता है। यूजुअली क्लाउड्स यानी बादलों में स्नो क्रिस्टल के बनने और फिर धरती पर गिरने की एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। सबसे पहले तो स्नो क्लाउड्स बनने के लिए बहुत ही कम प्रेशर, बहुत ही कम टेम्परेचर और मॉइस्चर वाले एरिया की आवश्यकता होती है जो स्नो क्रिस्टल की बेसिक शेप और साइज को डिफाइन करते हैं। आमतौर पर क्लियर स्काई और बहुत ही कम टेम्परेचर में कुछ प्लेट लाइक, डेंड्रिटिक और स्टेलर शेप्ड स्नोफ्लेक्स बनते हैं और फिर धरती पर गिरते हैं और बिल्कुल रुई के फाहे की तरह नरम और हल्के होने के कारण जब बर्फ गिरती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती है। जैसे बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो उनके धरती पर गिरने की आवाज़ होती है, परंतु बर्फ़ की ऐसी आवाज़ नहीं होती। टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो तो बर्फ़ पिघल जाती है और अगर ज़्यादा ठंड हो तो धीरे धीरे हार्ड होने लगती है, जिसे हम आइस कहते हैं। तो फिर बर्फ़ यानी स्नो आइस की एक फॉर्म है जो आसमान में पानी के फ्रीज होने से बनती है और अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती है। पानी के फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है। बर्फ़ कई बार इतनी तेज़ी से पिघलती है कि सीधी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं और इसके अपोजिट जब वाटर वेपर्स स्नो में कन्वर्ट होते हैं तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। बर्फ़ पर विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग, स्लेजिंग आदि बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड से भी आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है और उस पर बहुत सी गेम्स का आनंद लिया जाता है। बर्फ से लोग बहुत सी चीज़ें बनाकर मज़े लेते हैं। इनमें सबसे कॉमन है स्नोमैन। कई लोग तो फ्रेश बर्फ के गोले बनाकर भी खाते हैं। बर्फ़ हमें सफ़ेद दिखती है पर असल में यह कलरलेस होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है और यह सिर्फ वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमें वाइट दिखाई देती है। डीप स्नो ब्लू दिखती है और हाई माउंटेन्स पर यह पिंक भी दिखाई देती है। इससे खेलने पर बहुत अच्छा लगता है, बस हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। कभी कभी बर्फ़ डेंजरस भी हो जाती है, यानी अगर हम ज़्यादा समय के लिए बर्फ़ के साथ काम करते हैं तो हमारे हाथों, पाँवों या शरीर का जो भी अंग बर्फ़ के साथ संपर्क में ज़्यादा देर तक रहे वहाँ खून का बहाव रुक सकता है और कभी कभी शरीर का वह अंग काटना भी पड़ जाता है। अधिक धूप में ज़्यादा देर तक बर्फ़ की तरफ देखने से विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टूरिस्ट्स बर्फ़ में गॉगल्स या रिफ्लेक्टर्स के साथ ही दिखाई देते हैं। दिन में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो बर्फ़ पिघल जाती है और रात को फिर से जम जाती है और ट्रांसपेरेंट आइस की परत बन जाती है। उस पर गाड़ी चलाना बहुत ट्रिकी होता है और एक्सीडेंट होने का खतरा भी हो सकता है। उसे स्नो प्लॉज से हटाया जाता है। रेत या नमक रोड पर डालने से भी बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है और रोड पर अच्छी ग्रिप भी बनती है। नमक बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, जिससे बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। ब्लिज़र्ड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ब्लिज़र्ड एक खतरनाक स्नो स्टॉर्म होता है जिसमें ज़मीन पर पड़ी हुई बर्फ़ भी तेज़ हवा के कारण हवा में उड़ने लगती है, जिससे विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब नेचुरल एनवायरनमेंट में बर्फ़ या स्नो मेल्ट होने लगती है तो स्लश बनता है। मिट्टी वगैरह इसमें मिलने से इसका कलर ब्राउन हो जाता है। ठंडे इलाकों में स्लश
कई बार फ्रीज और मेल्ट होती है। बहुत बार यह ड्रेनेज को भी ब्लॉक कर देती है। स्लश का बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसी के कारण एवलांचेस इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। स्लश एवलांचेस के पोटेंशियल को बढ़ा देता है, इसलिए यह बहुत ही बड़ा नेचुरल हैजार्ड भी है। अब थोड़ा आइसिकल्स के बारे में भी जान लेते हैं। आइसिकल्स तब बनते हैं जब हवा का टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से बहुत कम हो जाता है और सन हीट यानी सूरज की गर्मी स्लोपी ऑब्जेक्ट्स यानी जैसे घर की छत पर पड़ी बर्फ़ को पिघला देती है और हवा उसे फिर से फ्रीज कर देती है। इससे बर्फ़ के आइसिकल्स यानी कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो अक्सर घर की छत से लटका हुआ मिल ही जाता है। यह बहुत ही नुकीला होता है। अगर नीचे चल रहे व्यक्ति पर आइसिकल गिर जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर सर्दियों में अक्सर बर्फ़ गिरती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। लोग दूर दूर से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को देखने आते हैं और ज़िंदगी भर के लिए खूबसूरत यादें संजो कर ले जाते हैं। बर्फ़ पहाड़ी इलाकों की लाइफलाइन होती है, क्योंकि यही बर्फ़ उनके लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। हम सबके पसंदीदा फलों सेब, नाशपाती, चेरी, बादाम, चेस्टनट, हेज़लनट, आड़ू, प्लम, एप्रिकॉट यानी खुमानी की मिठास बढ़ाने के लिए तो बर्फ़ अमृत ही है। अगर बर्फ़ ना होती तो हमें स्नो लेपर्ड, पोलर बियर और पश्मीना गोट जैसे खूबसूरत जानवर देखने को कहाँ मिलते। बर्फीले इलाकों में इग्लू में न ठहरें तो आपका आनंद अधूरा ही रह सकता है। इग्लू के अंदर बाहर की अपेक्षा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अधिक टेम्परेचर हो जाता है, जो कि हमारे शरीर की गर्मी से ही बढ़ता है। और क्योंकि बर्फ़ हीट की बैड कंडक्टर है तो यह अंदर की गर्मी को बाहर ट्रांसमिट नहीं होने देती है। तो दोस्तों, बर्फ़ की जानकारी लिए हुए मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारा साथ यूं ही बना रहे। साथ ही एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की संपूर्ण जानकारी की वीडियो के लिए आप मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।